छोटे बच्चों की कोई नींद की दवा आती है क्या, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कई पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे सोते नहीं रात भर, परेशान कर देते हैं। ठीक है ना, तो ढूंढते हैं कि भाई बच्चों की नींद की दवा कौन सी है, तो उसी दवा के बारे में बताएंगे दोस्तों। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शिवम और देता हूँ यहाँ पे दवाइयों बीमारियों की जेन्युइन नॉलेज। सो डू सब्सक्राइब और शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं ट्राइक्लोफॉस की। एक ड्रग है, ये सिरप के फॉर्म में आता है छोटे बच्चों के लिए जिनको नींद नहीं आ रही होती है, उनके लिए नींद लाने के लिए होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों में नींद लाने के लिए ड्रग होता है ट्राइक्लोफॉस। ये एक हिप्नोटिक ड्रग होता है, एक एडिक्टेड होता है, मतलब कि इसको आपको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। ठीक है ना, बच्चे को लत पड़ जाएगी, बच्चा नेचुरली नहीं सो पाएगा। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई नामों से मार्केट मिलता है, जैसे कि आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जैसे कि पीडियाक्लोरिल या पेडिकाम या नैपकिड, स्लीप, लूलाबाय, अजीब से नाम है इसके पूरे ब्रांड नेम्स के, नींद को लेकर है। तो दूसरी चीज़, ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होता है। आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हैं। ठीक, तो नॉलेज लो, अपने मन से कोई दवा प्रिस्क्राइब नहीं करना है, या मतलब यूज सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, तो नॉलेज लो। और लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। वो कुछ समय कौन सा होता है वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कई बार इंजरी हो जाती है। इंजरी एक ऐसी चीज़ किसी को भी हो जाती है, और बच्चों का खास ख्याल रखो भाई कि उनको इंजरी ना हो पाए, बड़ी दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, बच्चा अनफॉर्चुनेटली गिर जाता है, किसी एक्सीडेंट में उसको चोट लग जाती है, तो जाहिर सी बात है छोटा बच्चा बता नहीं सकता कि उसको क्या तकलीफ़ है, तो वो सो भी नहीं पाता। तो उस तकलीफ़ को, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना, ट्राइक्लोफॉस एक हिप्नोटिक ड्रग तो है ही, और इसकी क्लास वो है जो मैं बताऊंगा आपको। ये एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है। तो बच्चे को चोट लग जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा, बच्चा सो ही नहीं पा रहा रात। कई बार ऐसा होता है बच्चे रात भर तकलीफ में रहते हैं, तो उनकी तकलीफ को दूर करता है और उनकी अच्छी नींद के लिए होता है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप शौक से बच्चे को दूध जो सुलाना चाह रहे हो अपने मज़े के लिए, जो भी व्हाटएवर, कि आपको कुछ कहीं जाना है, बच्चे को सुला दें, आराम मिल जाए आपको, या ऐसी गलती नहीं करना। ये जस्ट एक सपोर्ट के लिए होता है, रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होता है ट्राइक्लोफॉस। ठीक, तो सेडेशन लाता है, नींद लाता है, दर्द को कम करता है। कैसे करता है ये समझ लेते हैं। ये एक मेलाटोनिन एगोनिस्ट होता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर का एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, रिस्पॉन्सिव रखता है हल्के अंधेरे में हल्की लाइट के प्रति। मतलब कि जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपका ब्रेन एक अलर्टनेस का काम करता है, हल्की सी छोटी सी लाइट को भी देखता है, तो वो काम होता है मेलाटोनिन का। तो ये उस रिस्पॉन्स को बना के रखता है मेलाटोनिन। तो इसलिए बच्चों को नींद भी नहीं आ पाती है, क्योंकि उनका ब्रेन एक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो बेसिकली जो ट्राइक्लोफॉस है, ये एक ड्रग है जो कि जब बच्चे को दिया जाता है तो बॉडी के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। मतलब इनएक्टिव है लेकिन तुरंत जाके एक्टिव फॉर्म में बदलता है, और बच्चे के ब्रेन के अंदर जो गावा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अब गावा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जानते होंगे, वीडियो बनाया मैंने। सो हमारे ब्रेन से कई सारे केमिकल्स निकलते हैं, जिनमें गावा भी होता है, कुछ है ना, बहुत सारे होते हैं, कोलिनर्जिक या डोपामाइन, सेरोटोनिन, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो उसमें गावा जो होता है उस पर जाके काम करता है, तो ब्रेन की रिस्पॉन्सिवनेस को कम करता है, उसको ब्रेन को काम डाउन कर देता है, उसकी ओवर एक्टिविटी को कम कर देता है। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जाके काम कर रहा है तो उसके पेन सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर देता है। तो बच्चे का होगा, बहुत अच्छी प्यारी नींद आएगी उसको और सुबह तक बढ़िया सोएगा। तो ट्राइक्लोफॉस सिर्फ बच्चे के लिए बड़े काम की चीज़ है। तो बात करें कि इसमें सावधानियां क्या क्या रखना पड़ती है। देखो, ये दवाई देने के बाद बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना, क्योंकि बच्चे को तुरंत नींद लग जाएगी, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हो सकता है चबा भी ना पाए, तो उल्टी उल्टी हो जाएगी। तो खाने पीने को नहीं देना है। बच्चे को अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, कुछ ना कुछ हार्ट इशू होता है, तो वो जरूर से डॉक्टर को बताओ। किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ डॉक्टर को, ये सावधानी रखनी है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो देखो, साइड इफ़ेक्ट तो ज़्यादा खास होते नहीं है, बट ये है कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा नींद आ जाएगी तो आप घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। हो सकता है कि बच्चे को गैस वेस बनने लगे, गैस की वजह से उसको जो है पेट दर्द होने लगे। दवाई तो आपने पिलाई थी रात को, सुबह हो सकता है उसको पेट खराब हो जाए। नींद तो अच्छा आएगी लेकिन पेट खराब हो जाएगा। और हो सकता है कि दिन भर उसको ड्रॉसी नस्सी बनी रहे, बच्चा थोड़ा सा सुस्त सा रहे, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है।
डोज समझ लेते हैं 30 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। 30 ले लो या 50, अपन 30 मान के चलते हैं। तो 30 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अब अगर आप कैलकुलेट करते हैं 20 किलो का बच्चा होगा तो वो 600 मिलीग्राम देना है आपको। 10 किलो का बच्चा है तो उसको 300 मिलीग्राम आपको देना है। तो 300 मिलीग्राम कैलकुलेट नहीं कर पाते कई पेरेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे सपोज 100 मिलीग्राम पर 5 ml हुआ है, सॉरी जो सिरप आएगा लगभग आपको जो है 500 मिलीग्राम पर 5 ml में आता है। उसकी स्ट्रेंथ होती है कुछ इस तरह से, ट्राइक्लोफॉस 500 मिलीग्राम पर 5 ml। तो 1 ml में कितना हो गया 100 मिलीग्राम सॉरी। तो आपको अगर 300 मिलीग्राम देना है तो व्यक्ति को 3 मिलीग्राम, मतलब बच्चे को 3 मिलीग्राम तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मिलीग्राम रात में सोते वक्त देना है, दिन में नहीं देना है। तो इस तरह से ही काम करता है और 5-6 दिन आप दे सकते हैं कंटिन्यू, जब तक बच्चे का ठीक ना हो जाए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा यहाँ तक हो तो प्लीज़ डू लाइक, इससे मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं ज्ञानी द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।